ओम सनातन शांति। बाप दादा ने मायाजीत बनने के लिए बच्चों को क्या श्रीमत दी जानते हो? मायाजीत बनने के लिए बाप दादा बोले हमेशा सम्मान की सीट पर सेट रहो। जो बाप दादा ने आपको सम्मान दिए हैं उस सम्मान की सीट पर सेट रहो। सदा स्वयं को सम्मान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं, सदा स्वयं को सम्मान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो? पुण्य आत्मा हैं, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। ब्राह्मण आत्मा माने वो नहीं, नामधारी ब्राह्मण नहीं, कर्म के ब्राह्मण, कर्म योगी, निरहंकारी, बाप समान, सम्मानधारी, ब्रह्म के समान आचरण करने वाले, ब्रह्मचारी। तो उनके लिए बाबा बोल रहे हैं। ये नहीं जो हैं नहीं और सभा में बैठे हैं तो वो भी अपने आप को सोचें, नहीं। ये ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, उनके लिए बाप दादा बोल रहे हैं कि आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप महान आत्मा हैं। ऐसे अपने को श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर अनुभव करते हो। कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए ना, तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ सम्मान की सीट दी है, उसी पर स्थित रहो, सीट पर सेट रहो। स्मृति में रहना ही सीट का आसन है। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है ना। तो बाप दादा ने क्या बोले, स्मृति से समर्थी। जब आपको ये पता है मैं कौन हूँ और किसका हूँ, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, तो जब ये स्मृति रहती है तो पावर रहती है, समर्थी रहती है। लाइट तो सबके अंदर है, नॉलेज तो सबके अंदर है, नॉलेजफुल तो सब बन गए, लेकिन पावरफुल तो सभी नहीं कह सकते हैं ना कि सब पावरफुल हैं। तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली मैं महान आत्मा हूँ। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए? भक्ति मार्ग में जिनको आप याद करते थे उनका नाम पता एड्रेस भी नहीं था, लेकिन अचानक क्या हो गया? कौन मिल गया? किसके बन गए? क्या बन गए? कल तक क्या थे, आज क्या हैं? तो बोलते किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में आकर के उसने ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। कौन आया अमृत वेले सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए? इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती। हिम्मत नहीं है कि वह कदम रख सके। माया के लिए बाप दादा क्या बोले? वो कागज का शेर है। और आप कौन हैं? शेर बच्चे हैं। माया से हार खा जाएंगे क्या? आप तो विजयी आत्मा हो। बाप दादा ने विजय भाव का वरदान दिया है नहीं, तो आप दृढ़ निश्चय रखने वाली किस पर? अपने पिता परमेश्वर पर। तो हिम्मत नहीं कि वह पांव रख सके। आत्मा का आसन सम्मान का आसन है, उस पर बैठने वाले आप सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। बन जाते हैं माने बन गए हैं या बनेंगे? तो बनने वाले तो बनेंगे ना, और बन भी गए हैं।
और जिनको बनना है वो भी आके बनेंगे ही। तो आप आत्मा हैं, परम आत्मा से आपका क्या संबंध है, पूछते हैं ना। यदि आप आत्मा हैं तो परम पिता परम आत्मा से आपका क्या संबंध है? हु एम आई, हु आर यू? तो सर संबंध एक के साथ जोड़कर बाप दादा क्या कह रहे हैं? सर संबंध एक, जैसे ऑक्सीजन है पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे पिता परमेश्वर सबका कौन है? ऑक्सीजन है। उससे अब बिछड़ गए, माला टूट गई, मन के बिखर गए, यही थे ना। फिर जुड़ना है। तो ये सूत्र याद में आ जाए कि बाप कौन है? वो प्राणनाथ है, वो हमारा जिये दान है। उसने हमको जिये दान दिया है, उसने हमको जन्म दी है, उसने हमको पालना दी है। पालना में भी तो उसका हाथ है ना, सहयोग है ना। तो सर संबंध एक के साथ जोड़कर बंधन मुक्त अर्थात योग युक्त बनो। उधर से मायावी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, संसारी की बातों से झरमुई झरमुई करने कराने वाली बातों से आप न्यारा प्यारा हो जाएंगे और बाप के बन जाएंगे, बाप से जुड़ जाएंगे। तो यह है योग युक्त बनने की विधि। सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। आपको निर्बंधन कौन करता है और बंधन में कौन डालता है? आप खुद ही बोलते हो माया रावण है जो बंधन में आत्मा को डालती है, और बाप आते हैं मायावी बंधनों से छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए। तो आप बंधन मुक्त हो गए हो, अनुभव करते हो, स्वतंत्र बन गए। हद के गांधी ने आपको आज़ादी दी अंग्रेजों से, कहते हैं, तो आज़ादी मिल गई, संपूर्ण आज़ादी मिली। अभी तो नहीं मिली ना संपूर्ण आज़ादी। तो बेहद का बाप ही आकर के बेहद के बच्चों को बेहद की स्वतंत्रता दे रहे हैं। इसलिए बाप दादा पूछ रहे हैं, क्या स्वतंत्र बन गए या अभी कोई बंधन रह गया है? बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। क्या है? योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। जब बाप के बन गए तो बाप के सिवाय और क्या याद आएगा? जब बाप ही हमारा संसार है तो संसार में जो कुछ भी है, जहां भी देखेंगे तू ही तू है। बाप को ही तो देखेंगे ना, ज्योति बिंदु को, जो नैनों में समाया हुआ है। कौन याद आएगा? जिससे प्रीत होती है दिल की, तो वही तो याद आएगा ना। तो बाप से बढ़ के संसार में कोई है? उसकी प्रॉपर्टी पे तो सबका ध्यान होता है, बाप की प्रॉपर्टी पे, चाहे हद की प्रॉपर्टी हो चाहे बेहद की प्रॉपर्टी हो। तो जैसे प्रॉपर्टी से प्यार है, होना किससे चाहिए? बाप से। कहते हैं जिसे मुरली से प्यार है वो तो उसको मुरलीधर से प्यार है। तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति कोई है? जब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं, तो सहज योगी बन जाते हैं। बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत कौन करते हैं और कौन करवाते हैं? आसुरी शक्तियां, आसुरी संप्रदाय, वो खुद मेहनत भी करते हैं और मेहनत करवाते भी हैं। बंधन में डाल देते हैं, मायावी बंधन में। और बाप मायावी बंधन से आके छुड़ाते हैं। ये बेहद के जो जेल है, इस जेल से आके, जिसको जेल बर्ड भी कहा जाता है, यहाँ से आकर के अपने बच्चों को छुड़ाते हैं। सब संबंध बाप के साथ जुड़ गए। मेरा मेरा अब समाप्त हो गया। जो कुछ है तेरा हो गया। जिसकी अमानत है उसको वापस कर दी तो अपना क्या रहा। इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। कोई शक किसी को, कोई शुभ, कोई किसी को शंका? तो जो बाप के समीप आत्मा आती है उनकी इंसानी क्या होती है? जो बाप के संबंध में आएंगी, संपर्क में नहीं। जो सागर
बाप है, बाप को सागर कहा जाता है, उसके संबंध में जब आत्मा आती है तो उनकी निशानी क्या होती है? वो बाप समान बन जाती हैं। जैसे नदी है, सागर में समाने पे क्या हो जाता? एक नदी ही थोड़ी सागर में समाती है। जितनी भी नदी हैं अंत में आके उनकी यात्रा कहाँ समाप्त होती है? सागर में। जैसे सागर में मिलती है, हाँ गंगा का नाम उसमें सबसे अलग सनातन धर्म में लिया जाता है, लेकिन और भी नदियां हैं जो सागर में समाती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने समय पर जैसे जैसे स्मृति आती है वैसे वैसे बाप के से निकली है और बाप में आके समा जाती है। यह जीवन यात्रा है, अध्यात्म यात्रा, लंबी यात्रा, ये चलती रहती है। सदा अपने को समीप आत्मा अनुभव करते हो। समीप आत्माओं की निशानी है समान। जो जिसके समीप होता है उस पर उसके संग का रंग स्वतः ही चढ़ता है। तो बाप के समीप अर्थात बाप के समान। जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य है वह बच्चों का कर्तव्य है। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है ना? और आप कौन है? विश्व कल्याणकारी माता पिता बाप दादा के विश्व कल्याणधारी, विश्व कल्याणकारी सनातनी सेवाधारी। तो जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी हैं। तो हर समय यह चेक करो कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी बोलते हैं, वह बाप समान है, बाप से मिलाने वाले हैं या बाप से अलग करने वाले हैं। तो बाप से मिलाते चलो और कदम उठाते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाप सदा संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, वैसे ही बच्चे भी मास्टर बन जाएंगे। किसी भी गुण और शक्ति की कमी नहीं रहेगी। ये बाप दादा का वादा है। लेकिन योग कैसे होना चाहिए? योग युक्त होना चाहिए। ये नहीं अभी अभी हम योग युक्त हैं और फिर योग हमारा टूट जाए, नहीं। संपन्न हैं तो अचल रहेंगे, डगमग नहीं होंगे। जैसे आप सेवाएं करते हो, भाग दौड़ करते हो, तो बाप दादा इस विषय में कहते हैं सभी अपने को हर कदम में याद और सेवा द्वारा पद्मों की जमाई करने वाले, पद्मों की जमा करने वाले, कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान अपने आप को समझते हो। सेवा को मनोरंजन का साधन समझते हो। झरमुई में तो नहीं आते हो। व्यर्थ बातों का चिंतन पर चिंतन तो नहीं करते हो। कमाई का कितना सहज तरीका मिला है। आराम से बैठे बैठे बाप को याद करो और कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में जो सेवा के साधनों में भागदौड़ करनी पड़ती है, यह तो मानो एक जैसे मनोरंजन है। वैसे भी जीवन में चेंज चाहते हैं तो यह चेंज हो जाती है। वैसे कमाई का साधन बहुत सहज है। सेकंड में पद्मा पदम जमा हो जाते हैं। याद किया और बिंदी बढ़ गई, याद किया और बिंदी बढ़ गई। जितना साइलेंस में रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना शुभ भावना शुभ कामना एक दूसरे के प्रति होगी, वैसे वैसे क्या है याद करते जाएंगे और शिव 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 बिंदी लगती जाएगी। तो सहज अविनाशी कमाई में बिजी रहो। बाप दादा कहते हैं सेवाधारी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह के प्रति सदा मुबारकबाद देते हैं। आप सबको मुबारक हो। जितनी सेवा उतना बहुत बहुत मेवा खाने वाले बनेंगे। मेवा आपको सबको पसंद होता है ना। तो यहाँ भी जितनी सेवा करेंगे उतना ही मेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल किसको कहते हैं? खुशी। हर कर्म में क्या है? खुशी हो, आनंद हो, प्रेम हो, तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं आप। यह तो विशेष बेहद की सेवा है। मेला है अर्थात बाप से मिलन मनाना, मिलना भी और मिलवाना भी। तो यह है सनातनी कुंभ का मेला, अविनाशी मेला। तो
मेला कर रहे हैं अर्थात आत्माओं को मिलन कराने के निमित्त बन रहे हैं। बेहद की सेवा, बेहद का उमंग उत्साह है, इससे सफलता भी बेहद की होती है। बहुत अच्छा उमंग रख आप सेवा करते हैं और सदा ऐसी उमंग उत्साह में रहते हैं, खुद भी रहते हैं और औरों को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे एक दो को आगे बढ़ाते रहना, वही बाप दादा जैसे पहले आप ऐसे बाप दादा जानते हैं। बहुत अच्छे पुराने पालना लिए हुए बच्चे निमित्त बने हैं। पुराने बच्चों का भाग्य तो अब तक शास्त्र भी गा रहे हैं। यज्ञ में बहुत कुछ पुराने भी बच्चे हैं ना अभी, और कुछ नए भी आ रहे हैं। और चैतन्य में जो नए नए बच्चे आते हैं, मधुबन में बाबा के घर आते हैं, बाप दादा के घर आते हैं, माता पिता के घर आते हैं, केंद्र पर आते हैं, वह भी उनका वर्णन करते हैं। तो ऐसे पद्मापति बनने का चांस लेने वाले सेवाधारी बच्चों को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। आपको याद प्यार और माता पिता बाप दादा का नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सबका शुभ हो, आपका कल्याण हो। ओम सनातन शांति, ओम आध्यात्मिक क्रांति। जय हिंद, जय भारत।